ये आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पार्ट 2 टॉपिक्स है। इसमें हम लोग ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ रखा था कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय और इतिहास को समझना हो तो इसे 3 चरण में बांटा गया है। तो प्रथम चरण था आपका जो है 1885 से लेकर आपका जो है 1905 का। दूसरा मैंने बताया था कि 1905 से लेकर आपका जो है 1919 तक का। और तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर आपका जो है 1947 के बीच का भाग, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके बाद से कौन सी घटना घटी इसके बारे में। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जो है आपका जो है भारत में राष्ट्रीयता उत्पत्ति के कारण। क्या भारत में राष्ट्रीयता, क्या राष्ट्रीयता की उत्पत्ति। देखिएगा, हर आदमी क्या कोई अगर सामान बनाता है, इनोवेशंस करता है तो उसके कारण होते हैं। जैसे कि अगर हमको जो है अंधेरे में रहने की आदत था तो हम लोगों ने बत्ती बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, ट्यूबलाइट लाया, क्योंकि हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि ऐसा कौन सा आवश्यकता हुआ कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को यहाँ से हटाना पड़ा। उसके कुछ कारण होते हैं ना, हर चीज का कारण होता है। जिसको आज में कोई अगर दो भाई आपस में लड़ते हैं तो लड़ाई झगड़े का कुछ कारण होता है कि लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, उसके तह में जाते हैं। ठीक वैसे ही आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीयता आया, उसकी जो उत्पत्ति हुई, ये क्यों हुई अंग्रेजों के शासनकाल में। और ऐसा बात नहीं कि भारत पहले से राष्ट्र नहीं था। हम कई बार बता चुके हैं कि अंग्रेजों से आने से पहले भारत बहुत बड़ा राष्ट्र था और उससे बहुत पहले राष्ट्र था। बहुत लोग कहता है कि वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। जब वास्को डी गामा भारत का खोज ही किया था तो क्या भारत को पहले से लोग नहीं जानता था? वास्को डी गामा तो 1498 में आया था, तो क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? और कोई भारत डब्बा तो था नहीं, छोटी सी किताब भुला गया है ना जी, वही बात है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं भारत में राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के कारण ऐसे कौन सा काम अंग्रेजों ने कर दिया जिसके कारण लोग यहाँ से गुस्सा हो गए और भारत के लोग जो है अंग्रेजों के यहाँ से भगा दिया और भारत के लोगों के बीच में एक जो है राष्ट्र बनाने की क्या हो गई, चेतना आ गई। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब स्टार्टिंग में ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति की मतलब कि भारत के देशों, भारत के लोगों को यहाँ के जो सामाजिक स्तर है या आर्थिक स्तर है या राजनीतिक स्तर था या सांस्कृतिक स्तर था, उस सबको अंग्रेजों ने क्या किया, तहस नहस करना चालू कर दिया। जिसके जवाब में भारतीय लोग आपस में क्या हो गए, एक जगह इकट्ठा होना चालू हो गए। और वैसे कौन सा कारण था कि भारत लोग एक साथ क्या होगा, इकट्ठा होना चालू हो गए। हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कारण था आर्थिक कारण। क्यों कि अंग्रेजों ने भारत को पूर्ण शोषण किया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि इससे क्या कारण था कि अंग्रेजों के यहां से जाना पड़ा। तो पहला कारण था आर्थिक, यानी कि अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से बहुत पंगु बना दिया था। यानी कि 1 रुपया के लिए भी लोगों को यहां पर भीख मांगनी पड़ती थी। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ठप बना दिया था, जिसके कारण लोगों के अंदर में भावना जागृत होने लगी कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है हमें क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो इसमें पहला स्टेप ही आता है अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण और राष्ट्रीय उत्पत्ति का ये प्रमुख कारण माना जाता है। दादा भाई नौरोजी लिखते हैं कि धन निकासी के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेजों से के शोषण का खाका खींचा और अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति भारतीयों के मन में विदेशी राज के प्रति नफरत और स्वदेशी राज के प्रति उत्तरार्ध के प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयत्न किया। मतलब कि मैं आपको चीज बता रहे हैं, दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहां पर इतना उनके अंदर नफरत भरा हुआ था कि भारत को पूर्ण रूप से पंगु बनाना चाहते थे। यहाँ के जितने भी संसाधन थे, सोना चांदी हीरा रुपए पैसे कपड़े सब यहां से ले जाते थे और बदले में भारत के लोगों को कुछ नहीं मिलता था। और जहां पर भारत लोग नंगे रहते थे, कपड़े नहीं होते थे, उस वक्त वो लोग क्या बोलते हैं, मखमली कपड़ा पहने घुमा करते थे।
ये स्थिति था। जिस वक्त भारत के लोगों के पास 1 रुपया जेब में नहीं हो सकती थी, उस वक्त वो लोग सोने का सिक्का ले घुमा करता था, भारत का ही पैसा था, लेकिन भारत के लोगों को नहीं मिलता था। ये बात की जब जानकारी लोगों को होने लगी, जिसके कारण अंग्रेजों को यहां से क्या करना पड़ा, भारत छोड़कर भागना पड़ा। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, हम लोग यहां पर समझेंगे। देखिएगा अगले इसमें क्या बात लिख रहा है, इसमें लिख रहा है कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, धन निकासी के सिद्धांत को बताते हैं कि अंग्रेज की भारत विरोधी आर्थिक नीति भारतीयों के मन में विदेशी राज के प्रति नफरत आ गई, और उन्होंने बताया है कि 1867 और 68 के बीच में हर आदमी एक साल में 20 रुपए कमाता था। कब? 1868 में और 67 में, यानी 67 और 68 की बात कर लेते हो। लेकिन जब 1899 में आया तो विलियम डिग्बी वह एक साल में एक आदमी का आय जो है 18 रुपया हो जाता है, यानी कि जो आदमी 30 साल पहले जो है एक साल में 20 रुपए कमाता है, वह 30 साल बाद आपका जो है एक साल में 18 रुपए कमाता है। और अनुमानता देखा जाए, अगर हम लोग अपना हिसाब लगा दें कि एक साल में अगर कोई आदमी 1000 रुपए कमाता है तो 30 साल बाद उसकी कमाई कितनी हो जानी चाहिए, कम से कम 3 गुना हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बिल्कुल अलग हो गया कि जो आदमी 30 साल बाद जो कमाता है वो 800 रुपए कमा रहा है। ये इसका हिसाब है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि जिस भारतीयों का आपका जो कमाने की क्षमता आपका जो है 67 और 68 में, 1867-68 में एक साल में 20 रुपया है, वही 1899 में जाते जाते इनकी कमाने की आय एक साल में 18 रुपया हो गया, जबकि उसको 20 रुपया था। जिसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा आता है और लोगों के अंदर में अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया, नफरत भरने लगा और यहां से इनका हो जाने का प्लान तैयार हो गया। दूसरा है आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। देखिए आधुनिक शिक्षा के प्रचलन में क्या है कि अंग्रेज क्या करते हैं कि यहां पर अंग्रेजी शिक्षा लाते हैं, उसी को यहां पर पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा लाते हैं। और इनका पश्चिमी शिक्षा लाने के एक ही मकसद था कि भारत में क्लर्क पैदा किया जाए और क्लर्क दिन भर यहाँ के हिसाब किताब कर दे, हम लोग पैसा यहाँ लूट ले और यहां से लेकर चले जाए। अंग्रेजों के अंदर बस यही आपकी मंशा थी। आजकल भी बहुत सारा काम ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। और वहां पर जब अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया तो अंग्रेजी शिक्षा की किताबों में वहां के जो दार्शनिक थे, कहा के ब्रिटेन के, जिनका क्या नाम का है, बर्ट, जेम्स मिल, गैल्वेस्टन, स्पेनर्स, रूसो, वॉल्टेयर, तो उनकी किताब मिल गई पढ़ने के लिए भारतीय लोगों को। और उसने उस किताब में देखा कि स्वतंत्रता क्या होती है, राष्ट्रीयता क्या होती है, ये विचार दिमाग में लोगों के अंदर बनने लगा, यानी मिडिल क्लास लोगों को बनने लगा। अब इसका वजह होता है कि वो सोच रहे थे आप क्लर्क पैदा करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों ने जब विचार पढ़ा, आइडियोलॉजी पढ़ा, उसका कुछ अपना विचार रखा, तो उनको लोगों को लग गया कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ ही गलत कर रहा है। तो पश्चिमी शिक्षा चलाया अपने बस में करने के लिए, और क्या होता है कि वो उसका बात दाव का हो गया, फेल हो गया, और लोगों ने पूरा विधि व्यवस्था समझ लिया, और इसका वजह हुआ कि अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा। यानी कि कहा जाए तो इन्होंने जो आधुनिक शिक्षा का प्रचलन किया, ये भी एक मुख्य कारण था अंग्रेजों को यहां से जाने का। कुछ लोगों को तो यहां पर आधुनिक शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के बारे में लोग सोचता भी नहीं था, जबरदस्ती यहां पर अंग्रेजों को थोपा गया था भारतीय लोगों के बीच में कि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, ये बात थी। तीसरा है यहां पर आपका जो है आधुनिक समाचार पत्रों का उदय। उस वक्त जो है इंटरनेट की जमाना नहीं थी, लेकिन वहां पर न्यूज़पेपर बहुत चलते थे, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर यहां पर छपते थे, और न्यूज़पेपर में भारत के बारे में जो भारतीय लोग थे छापते थे कि अंग्रेज कहां कहां गलती कर रहे हैं। उस चीज को पढ़कर भी भारतीय लोग क्या हो गए, बहुत सारा क्या समझदार हो गए, और कहीं ना कहीं यहां से अंग्रेजों को निकलने का क्या हो गया, रास्ता प्राप्त हो गया कि अब यहां से अंग्रेज जाएंगे तो जाएंगे। जैसे कि आधुनिक समाचार पत्रों एवं प्रेस राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण योगदान किया। उसमें भारत में राजा राम मोहन राय ने एक राष्ट्रीय प्रेस, नेशनल प्रेस का नींव रखी, जिन्होंने दो आपका जो है समाचार पत्र निकालते थे। एक का नाम था संवाद कौमुदी जो बंगला में आता था, और दूसरा था मिरात उल अखबार जो कि फारसी न्यूज में आती थी, फारसी में लिखा हुआ था, नहीं बंगला में और आपका जो है फारसी में आता था। उसके बाद से भी जो है
इस संपादन के बाद से भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया और यहीं से स्टेप मिला कि हमें भी राजनीतिक में जाना चाहिए, अंग्रेज हमारे लिए क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और इसका सबसे पहला स्टेप राजा राम मोहन राय ने लिया। किस माध्यम से? पेपर के माध्यम से। उन्होंने क्या किया कि पत्रिका जारी किया, जो कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका पहला नाम था क्या, संवाद कौमुदी, और दूसरा नाम था क्या, मिरात उल अखबार। ठीक है ना। उसके बाद से 1859 में भी बहुत सारा जो है पत्रिका प्रकाशित होने लगी, जैसे कि साप्ताहिक पत्रिका था सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका जो कि इसके संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इसके बाद से बंगदूत, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू, आजकल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आती है द हिंदू, वही हिंदू, और उसके बाद से पायनियर, मराठा, इंडियन मिरर क्या किया कि प्रिंट होना चालू किया। और जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार थी, ये कौन कौन सी गलत नीति करती थी उसमें प्रिंट हो जाते थे। और जब इस पत्र को यानी पत्रिका को लोग पढ़ना चालू किया तो अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, लोगों के अंदर रोष और गुस्सा चालू हो गया, जिसका वजह क्या था, यहां से अंग्रेजों को जाना पड़ गया। ये भी क्या एक प्रमुख क्या है कारण है।